प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस क्लास में आज हम हिंदी भाषा शिक्षण और सहायक सामग्री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, कल हमने दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री क्लास ली थी। भाषा शिक्षण में जब हम दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का अध्ययन करते हैं तो एडगरडेल को हमें पढ़ना पड़ेगा। एडगरडेल ने अधिगम के अनुभवों को अप्रत्यक्षता से प्रत्यक्षता की ओर की निरंतरता पर व्यवस्थित किया, जो मूर्तता से अमूर्तता की ओर की निरंतरता के साथ सहसंबंध है। उन्होंने इसे अनुभव का शंकु सिद्धांत या अधिगम पिरामिड कहा। डेल ने अनुभव शंकु के सिद्धांत 1946 को नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया, जिसके प्रमुख अनुभव तत्व इस प्रकार हैं: मौखिक प्रतीक, दृश्य प्रतीक, स्थिर चित्र और रेडियो रिकॉर्डिंग, गतिशील चित्र, प्रदर्शन, क्षेत्र यात्राएं, प्रतिपादन, नाटकीय भागीदारी, कल्पित अनुभव, प्रत्यक्ष व उद्देश्यपूर्ण अनुभव। अतः यह स्पष्ट है कि एडगरडेल के अनुभव शंकु के श्रव्य दृश्य साधनों के वर्गीकरण में प्रत्यक्ष अवलोकन या उद्देश्यपूर्ण अनुभव सर्वोच्च अनुभव है और शाब्दिक शिक्षण या मौखिक प्रतीक निम्न अनुभव हैं। एडगरडेल के अनुभव शंकु शिक्षण सिद्धांत की सामग्री में प्रत्यक्ष अवलोकन, खोजपूर्ण अनुभव, नाटक में भागीदारी, कक्षा प्रदर्शन, शैक्षिकी भ्रमण, अजायब घर, दूरदर्शन, आकाशवाणी, अचल चित्र व शाब्दिक चित्र इत्यादि हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की सहायक सामग्री के कुछ सिद्धांत होते हैं जो भाषा शिक्षण को प्रभावी व उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। चयन का सिद्धांत, यह शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षार्थियों की अनूठी विशेषताओं के अनुसार। तैयारी का सिद्धांत, सभी शिक्षकों को अपने स्वयं की कुछ शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। शारीरिक नियंत्रण का सिद्धांत, सहायक सामग्री को सुरक्षित रूप से तैयार करना। उचित प्रस्तुति का सिद्धांत, शिक्षण सहायक सामग्री की उचित प्रस्तुति बहुत आवश्यक है। प्रतिक्रिया का सिद्धांत, छात्रों को श्रव्य दृश्य पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने में मदद करें ताकि वे अधिगम में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। मूल्यांकन का सिद्धांत, सहायक सामग्री के उपयोग और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति दोनों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। ब्राउन ने अपनी पुस्तक शिक्षा समाजशास्त्र में शिक्षा के निम्नलिखित औपचारिक साधन बताए हैं: विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, धार्मिक संस्थाएं, कला वीथिकाएं, व्यायामशाला इत्यादि। भाषाविद नोम चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य एक भाषा अधिग्रहण उपकरण लैड से लैस हैं, जो एक बच्चे को भाषा अधिगम करने और उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती हैं। इनके अनुसार बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती हैं। बांडुरा के सिद्धांत के अनुसार दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, इस क्लास में हमने एडगरडेल के अनुभव शंकु सिद्धांत व शिक्षण सहायक सामग्री के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना न भूलें। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।